Good morning, students. Today we will discuss the third topic of this chapter, third part of this chapter, that is fifth chapter, separation. We are discussing the exercises because हमारा जो चैप्टर है that is completed. तो हम लोग आज उसके क्या देखेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. व्हाट इज करेक्ट ऑप्शन? इट मींस एमसीक्यूज. क्या आपका एमसीक्यूज है? क्या है आपका एमसीक्यूज? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट वन करेक्ट आंसर, देन राइट इन योर फेयर कॉपी. सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स. सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं हम लोग? प्योर सब्सटेंस में या मिक्सचर्स में डिवाइड कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मिक्सचर? इन सब में जो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, गोल्ड, एयर, डिस्टिल्ड वाटर एंड एल्यूमिनियम, इन चारों के अंदर क्या है, कौन सा एक मिक्सचर है? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन इज एयर. एयर इज द मिक्सचर. हमको पता है एयर जो एनवायरमेंट में है उसमें बहुत सारी गैसेस क्या है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है. दैट्स व्हाई एयर इज द मिक्सचर. योर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ए. बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन. विनोइंग इज द प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट. विनोइंग जो है वो किसको सेपरेट करने के काम आती है? विनोइंग के मेथड में क्या होगा, लाइटर मटेरियल विल कैरिड आउट बाय द विंड. जो हल्का मटेरियल है उसको तो हवा उड़ा कर ले जाती है और जो हैवी मटेरियल है उसको वो नीचे गिर जाता है. तो हम लोग क्या करते हैं, जो हैवी मेटल है लाइक स्टोन्स, तो वो स्टोन्स क्या होंगे, वो नीचे गिर जाएंगे और जो भी कचरा वगैरह है वो एयर के साथ चला जाएगा. तो विनोइंग इज द प्रोसेस दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट. विनोइंग की प्रोसेस को हम लोग किसको सेपरेट करने के लिए काम आते हैं? तो इसमें क्या होगा आपका, कौन सा चीज करेंगे हम लोग? इसमें जो बी ऑप्शन है दैट इज स्टोन. स्टोन्स एंड चाफ. स्टोन एंड चाफ, सॉरी, स्टोन एंड चाफ. सी, विच फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ विनोइंग? विनोइंग में क्या चीज नेसेसरी है, कौन सा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? बिना हवा के कभी विनोइंग नहीं हो सकती. तो इट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड. थर्ड इज, इसका जो सी पॉइंट है दैट इज डायरेक्शन ऑफ विंड. डायरेक्शन ऑफ विंड. ओके, देन डी. डी क्या बोल रहा है? अ बॉल ऑफ दाल एक्सीडेंटली फेल इनटू व्हीट फ्लोर. दाल जो है वो व्हीट फ्लोर के अंदर गिर गई है. तो यू विल सेपरेट देम. कौन सी प्रोसेस हम लोग लेंगे? कैसे कर सकते? विनोइंग नहीं. विनोइंग कैसे करेंगे? विनोइंग को हम लोग नहीं यूज में नहीं ले सकते. हैंड पिकिंग से हम लोग उठा नहीं सकते क्योंकि फ्लोर जो है उसको उठाएंगे नहीं. तो सॉरी, सीविंग. सीविंग जो है, सीविंग क्या होगा? छानना. तो सीविंग से क्या होगा, जो फ्लोर है आपका वो तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगी आपकी? दाल रह जाएगी. तो दैट इज सेकंड ऑप्शन, इट इज सीविंग. इट इज सीविंग. दैट इज ई पॉइंट. नेक्स्ट, द एप्रोप्रिएट प्रोसेस टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मड एंड वाटर. मड में क्या होता है? मिट्टी और वाटर का मिक्सचर है. ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट आउट करेंगे? हम लोगों ने अब देखा था कि डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, ये जो मेथड्स हैं ये मिट्टी को सेपरेट करने के काम आ रहे हैं. इट मींस इट इज सेडिमेंटेशन. फर्स्ट ऑप्शन इज सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन का मीनिंग क्या हुआ? इसके अंदर जो भी सॉइल कंटेंट है, इस सॉइल कंटेंट को कुछ देर के लिए मैं क्या कर दूंगा, ऐसे ही छोड़ दूंगा, रखे रहने दूंगा. तो क्या होगा, उसका जो सॉइल है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर क्या होगा, क्लियर वाटर मुझे मिल जाएगा. नेक्स्ट, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड टेल्कम पाउडर. टेल्कम पाउडर जो होगा इज पोर्ड थ्रू अ फिल्टर पेपर प्लेस्ड अ फनल. मिक्सचर किसका है? वाटर एंड टेल्कम पाउडर का. बोथ आर इमिसिबल. जो टेल्कम पाउडर जो होगा वो क्या होगा, वाटर के अंदर मिसिबल नहीं है. मिसिबल नहीं है तो उसको मैंने फिल्टर पेपर से क्या किया, फिल्टर किया. तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा इसके बारे में? टेल्कम पाउडर विल फॉर्म अ फिल्ट्रेट.
फिल्ट्रेट वो चीज होती है जो नीचे फिल्टर होके आ जाती है, बट वो छन के थोड़ी आएगा। इट मीन्स फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। टैल्कम पाउडर विल फॉर्म द रेसिड्यू। यस, टैल्कम पाउडर जो होगा, रेसिड्यू, रेसिड्यू क्या होता है, जो उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, जो फिल्टर नहीं होता है। तो टैल्कम पाउडर इज नॉट मिसिबल, तो वो मिलेगा नहीं, और वो क्या होगा आपका उस फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाएगा। इट मीन्स इट इज अ रेसिड्यू। तो यहां पर क्या होगा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन, टैल्कम पाउडर, टैल्कम पाउडर विल फॉर्म अ रेसिड्यू। ठीक है जी। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड इज कॉल्ड, इज नोन एज, किसी भी सब्सटेंस की किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्या है डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी? उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने? सॉल्युबिलिटी। ओके नेक्स्ट, व्हेन मैटर चेंजेस फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट ऑन कूलिंग, जब कोई भी मैटर है वो गैस स्टेज से किस में आ रहा है, वापस से लिक्विड में आ रहा है, तो इट इज कॉल्ड द कंडेंसेशन। इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे इसको? कंडेंसेशन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? क्या बोल देंगे इसको? कंडेंसेशन। ओके नाउ, व्हाट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, what method of separation would you use to separate the following substance? उसने क्या किया, कुछ substances मुझे दिए हैं, उन substances को मुझे क्या करना है, सेपरेटेड आउट करना है, और उसके लिए जो मेथड यूज करनी है उस मेथड का नेम मुझे राइट करना है। आ रही बात समझ में? फर्स्ट क्वेश्चन इज सैंड एंड आयरन फिलिंग। आयरन का जहां पर नेम आता है वी हैव टू यूज द मैग्नेट। आई बात समझ में? तो फर्स्ट जो आ रहा है इट इज नोन एज मैग्नेटिक सेपरेशन। व्हाट इज द मेथड? इट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। कौन सा मेथड है? मैग्नेटिक सेपरेशन। फर्स्ट में ए ऑप्शन जो आएगा उसका आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट, सैंड वाटर एंड सॉल्ट। सैंड वाटर एंड सॉल्ट, इस कंडीशन में मुझे दो मेथड यूज करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसॉल्व दिस मिक्सचर इनटू वाटर। पानी के अंदर है वो दोनों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा? सेडिमेंटेशन। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा। सेडिमेंटेशन का क्या काम है? The higher heavy molecules of soil will settle down at the bottom of container। जो भी जार हम लोग ले रहे हैं जिसके अंदर भी वो चीज़ है, मिक्सचर है, उसमें मैं क्या कर दूंगा, उसको कुछ देर के लिए छोड़ दूंगा, तो वाटर विल सेटल डाउन एट द बॉटम। सेडिमेंटेशन होने के बाद द क्लियर लिक्विड फॉर्म्ड। हमारे पास क्लियर लिक्विड बच गया। अब क्लियर लिक्विड में क्या है? द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड। सॉल्ट डिसॉल्व है, तो उस डिसॉल्व सॉल्ट को मैं क्या करूंगा? वापस से क्या करूंगा? बॉईल करूंगा, और बॉईल करने के बाद क्या होगा? इवेपोरेशन। क्या हो जाएगा उसका? वाटर का क्या हो जाएगा? इवेपोरेशन हो जाएगा, और वाटर का इवेपोरेशन होने के बाद क्या होगा? सॉल्ट नीचे बच जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ओके नेक्स्ट, सोडस एंड सैंड। सोडस एंड सैंड। सोडस का मीनिंग क्या है? बजरी। सोडस क्या है? बजरी जो है हमारे पास, उसकी बात कर रहा है। बजरी और सैंड। बजरी और सैंड, बजरी के पार्टिकल्स कैसे होंगे? हैवी होंगे, और सोइल के पार्टिकल्स क्या है? कैसे हैं? थोड़े लाइटर होंगे। उस कंडीशन में मुझे क्या करना है? मेथड जो यूज करनी है सोडस के लिए, वो या तो हो सकता है आपका, इसमें क्लियर मेथड हम लोग लिखेंगे विनोइंग। ओके, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स। 5 रुपीज और 2 रुपीज कॉइन को तो हम लोग क्या कर लेंगे? डायरेक्टली हैंड पिक कर लेंगे। हैंड पिकिंग।
पीनट्स एंड बीन्स, पीनट्स एंड बीन्स के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हैंड पिकिंग करेंगे भाई। वाटर एंड सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को करना है मुझे, तो वाटर और सॉल्ट को मैं क्या कर दूंगा, इवेपोरेशन कर दूंगा उसका, या वेपराइजेशन, कैसे भी कर लीजिए। व्हीट ग्रेन्स एंड स्ट्रॉ पीसेस, स्ट्रॉ पीसेस क्या होंगे, हल्के होते हैं, और व्हीट के ग्रेन्स जो होंगे वो क्या होंगे, हैवी होंगे। तो उस कंडीशन में भी क्या यूज हो जाएगा, विनोइंग। वाटर एंड मड, वाटर एंड मड अभी मैंने आपको बताया था क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन। कौन सी मेथड यूज करेंगे, सेडिमेंटेशन। आई बात सब में, सेडिमेंटेशन है, उस ये मेथड्स जो है मैंने लिखवाई है, दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस, इन मेथड्स को हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट इज सैंड और आयरन फिलिंग को हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट कर देंगे। देन सैंड, वाटर एंड सॉल्ट, सैंड भी है, वाटर भी और सॉल्ट भी है। सॉल्ट जो है उसके अंदर डिजॉल्व है, तो डिजॉल्व सॉल्ट के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, सेडिमेंटेशन करूंगा। सेडिमेंटेशन से जो सॉइल होगी इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम, सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने के बाद क्या होगा, जो सॉल्ट डिजॉल्व है उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, उसको गर्म कर दूंगा, उसका क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और यहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन मेथड आ जाएगी। थर्ड, सोडस्ट एंड सैंड, बजरी और उसको सेपरेट करने, सॉइल को सेपरेट करने का मेथड क्या है, विनोइंग। नेक्स्ट है आपका डी पॉइंट है 5 रुपीज और 2 रुपीज कॉइन्स, 5 रुपए का सिक्का और 2 रुपए का सिक्के बहुत सारे मिल गए हैं, तो हम लोग उनको हैंड पिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ई पॉइंट, पीनट्स और बीन्स, मूंगफली और बीन्स की जो है उनको मैं अलग अलग कर सकता हूँ क्या, यस, उसको अलग अलग कर लूंगा हैंड पिकिंग से, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं आराम से। नेक्स्ट, वाटर एंड सॉल्ट, वाटर को बॉईल कर दूंगा, जो सॉल्ट मेल्टेड है वो नीचे बैठ जाएगा, सॉरी वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट बच जाएगा। व्हीट ग्रेन्स और स्ट्रॉ पीसेस, स्ट्रॉ मतलब हल्का चारा जो होता है, कचरा जो होता है, उसको मैं क्या करूंगा, विनोइंग कर दूंगा, तो लाइटर मटेरियल तो बाहर चला जाएगा और गेहूं नीचे बच जाएगा। वाटर एंड मड, वाटर और मड मिक्स है, तो हम लोग उसको सेडिमेंट करके काम में ले सकता हूं। ठीक है, तो दीज आर द मेथड्स दैट यू हैव टू यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स। नाउ डिफरेंस इन द फॉलोइंग, डिफरेंस करना है मुझे, किसमें डिफरेंस करना है, differences, evaporation and condensation, evaporation and condensation, it is a method of liquid changes into gas and gas changes into liquid। लिक्विड जब चेंजेस होगा गैस में तो इट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, और जब ये चेंज होगा तो इसको बोलेंगे हम लोग कंडेंसेशन। ठीक है, जब लिक्विड को मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा, तो इट विल फॉर्म इट्स इवेपोरेटेड स्टेट, दैट इज गैस, और जब वही गैस ठंडी हो जाएगी तो उसको हम लोगों ने किसमें चेंज हो जाएगी, वो कंडेंसेशन, सॉरी लिक्विड भी चेंज होगी, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कंडेंसेशन। फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और डिकेंटेशन में क्या प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन क्या होगा, बाय द फिल्टर होगा। फिल्ट्रेशन का मीनिंग क्या होगा, फिल्ट्रेशन जो होगा वो फिल्ट्रेट के साथ में होता है, सॉरी फिल्टर पेपर के साथ में होता है। फिल्ट्रेशन क्या होगा, फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है इसमें फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर जो है उस फिल्टर पेपर के ऊपर जो इमिसिबल सब्सटेंस है वो रुक सकता है। लेकिन जब अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो ये दोनों क्या होगा, होमोजीनस मिक्सचर बनाते हैं, और ये होमोजीनस मिक्सचर फिल्टर से छनकर नीचे आ जाता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, केवल और केवल रेसिड्यू का फॉर्मेशन होता है,
रेसिड्यू फिल्टर नहीं होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का यूज जब कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, एक सब्सटेंस तो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा और एक इमिसिबल सब्सटेंस होगा। इट मींस फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू सेपरेट an immiscible or insoluble substance from another liquid material, liquid substance जो है उसके अंदर से क्या होगा, जो इमिसिबल सब्सटेंस है चाहे वो सॉलिड हो या अनदर लिक्विड हो, उसको सेपरेट करने के लिए मुझे किसका यूज करना है, फिल्ट्रेशन का। बट इन डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन में भी चीज क्या है, वो सेडिमेंटेशन के आफ्टर करते हैं हम लोग। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, वन इज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, ठीक है। सेडिमेंट डिकेंटेशन में क्या है, डिकेंटेशन में क्या होगा, द पोरिंग ऑफ मटेरियल है। डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन क्या है, डिकेंटेशन जो है पोरिंग ऑफ मटेरियल है, पोरिंग ऑफ लिक्विड ऑब्टेन्ड बाय सेडिमेंटेशन, ठीक है। इसमें डिजोल्व इंप्योरिटीज जो है, वाटर के अंदर डिजोल्व इंप्योरिटीज है, वो सेपरेट आउट नहीं होगी। आ रही है सुनिए, वो सेपरेट आउट नहीं होगी। इट मींस इस कंडीशन में मुझे केवल क्लियर लिक्विड मिल रहा है, सोइल सेटल डाउन हो जाएगी और सेटल डाउन हैवी पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और सेटल डाउन होने के बाद जो क्लियर लिक्विड बचता है उसके अंदर कोई भी चीज डिसॉल्व हो सकती है। तो दोनों ही मेथड एक जैसी है, ठीक है। नेक्स्ट फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। थ्रेशिंग और विनोइंग, विनोइंग क्या होता है, विनोइंग जो प्रोसेस है वो वाटर की हेल्प से होती है, विंड की हेल्प से हो रही है, और थ्रेशिंग जो है वो बाय द हैंड हो सकती है या फिर वो बाय द मशीन्स हो सकती है, ठीक है। थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर मशीन यूज कर सकते हैं या फिर ग्राउंड के ऊपर लोग उसको बिल्कुल पीटते हैं अनाज को, तो वो वैसे भी सेपरेट हो सकता है। रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट, अभी मैंने बताया था कि रेसिड्यू वो चीज होती है जो फिल्टर पेपर के ऊपर बचती है, दैट इज नॉट सॉल्यूबल इन द सॉल्वेंट और सॉल्यूबल इन द लिक्विड, वो सॉल्यूबल नहीं है, कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं है। तो जब हम लोग उसको फिल्टर करेंगे तो ऊपर फिल्टर के ऊपर बच जाता है। लाइक जब हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय की जो पत्ती होती है वो छलने के ऊपर बच जाती है, दैट इज रेसिड्यू। और नीचे जब चाय का पानी जो है वो दूध वगैरह जो छनकर आ रहा है नीचे, चाय जिसको हम लोग पी रहे हैं, दैट इज द फिल्ट्रेट। आ रही बात समझ में? तो आफ्टर फिल्ट्रेशन द सब्सटेंस विच रिमेन्स ऑन द फिल्टर पेपर दैट इज कॉल्ड द रेसिड्यू, एंड द सब्सटेंस विच इज फिल्टर्ड, जो फिल्टर हो चुका, नीचे आ चुका फिल्टर पेपर के ऊपर, उसको हम लोगों ने क्या बोला है, फिल्ट्रेट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, छोटी सी बात, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट द सब्सटेंस विच इज गोइंग टू बी सोल्यूबल, जो घुलने जा रहा है, या फिर हम लोग बोले, एग्जांपल बताते हैं हम लोग कि जब हम लोग चीनी का घोल बना रहे हैं या नमक का घोल बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो जो नमक है आपका वो होगा आपका सोल्यूट। नमक क्या है आपका, सोल्यूट। किसमें घोल रहे हैं, वाटर में, तो वाटर जो होगा वो क्या होगा आपका सॉल्वेंट। इट मींस द सब्सटेंस इन विच एनी सब्सटेंस इज गोइंग टू बी सोल्यूबल, जो हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, गोइंग टू डिसॉल्व, जो भी उसके अंदर डिसॉल्व होने जा रहा है दैट इज सोल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होने जा रहा है दैट इज सॉल्वेंट। आ रही है में, द सॉल्यूशन, द लिक्विड इन विच एनी सब्सटेंस इज गोइंग टू बी डिसॉल्व, जो उसमें किसी सब्जेक्ट कोई भी सब्सटेंस उसके अंदर घुलने जा रहा है वो क्या होगा आपका सॉल्वेंट, और जो घुल रहा है वो क्या है आपका सोल्यूट। मतलब नमक का घोल जब हम लोग बना रहे हैं तो नमक किसकी तरह काम करेगा, सोल्यूट की तरह, और वाटर किसकी तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे, ब्रीफ क्वेश्चंस जो मुझे डिस्कस करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मिक्सचर। अभी मैंने आपको बताया था मिक्सचर इज
होमोजीनस और हेट्रोजीनस कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर जो होगा, मिक्सचर क्या होगा, व्हेन 2 or more substances are mixed with each other, then they form a mixture. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर बोल देंगे. जैसे इन एनवायरमेंट मोस्ट सो मेनी गैसेज आर देयर, तो वो गैसेज जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन में है, डिफरेंट प्रोपोर्शन में या अमाउंट में है, तो उस कंडीशन में अमाउंट में वो है, तो उस कंडीशन में हम लोग एयर को क्या बोल देंगे, इज अ मिक्सचर. बहुत सारे चावल गेहूं वगैरह उन सबको मिक्स कर देते हैं, तो दैट इज द मिक्सचर. वो क्या है, आपका मिक्सचर है. अगर वो सेम अमाउंट में या डिफरेंट अमाउंट्स में मिल सकते हैं, सेम अमाउंट में मतलब प्रोपोर्शन जो है उनका वो सेम भी हो सकता है, तो 50-50 भी हो सकता है, 75-25 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, 1/5 हो सकता है, 1/6 हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है. तो उनका जो प्रोपोर्शन बन रहा है दैट इज द मिक्सचर. वो क्या है, मिक्सचर है आपका. नेक्स्ट, नेम द जनरल रूल दैट हेल्प्स इन द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. एक जनरल रूल है जो क्या करता है, मुझे कंपोनेंट को सेपरेट करने में हेल्प करता है. जनरल रूल सिर्फ इतना सा है कि मुझे कोई भी चीज दिख रही है उसको मैं इजीली क्या कर सकता हूं, सेपरेट आउट कर सकता हूं बाय हैंड पिकिंग. ये जनरल रूल है कि ज्यादा साइज की, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स हैं, उन बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स को और जो लोअर साइज के या स्मॉलर साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाय द हैंड में अलग हटा लूं. अंडर विच कंडीशन कैन हैंड पिकिंग बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. कौन सी कंडीशंस है जिसके बिहाफ पे मैं हैंड पिकिंग का यूज कर रहा हूं, जो जिसके लिए मैं हैंड पिकिंग का यूज कर सकता हूं, क्यों कर रहा हूं हैंड पिकिंग का यूज, या कैसे करूंगा, कब करूंगा. हैंड पिकिंग का यूज हम लोगों ने बताया था अभी, कब पढ़ा, कब किया जाता है हैंड पिकिंग का यूज, जब मिक्सचर जो है उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्स हो रहे हैं सब्सटेंसेस, जो चीजें उसके अंदर मिक्स हो गई है वो अलग अलग साइज की हो या अलग अलग कलर की हो. समझे, अलग अलग कलर की हो, अलग अलग साइज की हो, अलग अलग पार्टिकल साइज हो उनका, तो मैं उसको इजीली हैंड आउट पिक आउट कर लूंगा. मान लीजिए सपोज कीजिए मेरे पास 10 रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज के कॉइन है और मैंने एक बॉक्स के अंदर डाल दिए, और इन बॉक्स को मैंने क्या किया, उसके अंदर से मुझे सबको अलग अलग करना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, सबको अलग अलग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, मैं जानता हूँ कि 1 रुपये कौन सा है, 2 रुपये का सिक्का कौन सा है, या 5 रुपये का सिक्का कौन सा है, तो मैं इजीली उसको फाइंड आउट कर लूंगा. ठीक है. वेयर वी कैन यूज द मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर. मैग्नेटिक सेपरेशन कब करते हैं हम लोग मैग्नेट का यूज कब करेंगे, व्हेनेवर एनी आयरन सब्सटेंस और आयरन कंपाउंड विल मिक्स विद द सब्सटेंस. अगर कोई सब्सटेंस मेरे पास है, उसके अंदर क्या मिल गया है, आयरन मिक्स हो गया है, तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, आयरन वाले को क्या करता हूं, बाय द मैग्नेट सेपरेट कर सकता हूं. वाई डज योर मदर ऑलवेज सीव द फ्लोर बिफोर मेकिंग अ डो. डो बनाते समय मदर जो है वो फ्लोर को छानती क्यों है. अब मुझे पता है छानती क्यों है, क्योंकि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, वो स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं वो किसके साथ मिक्स है, लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स के साथ में या इंप्योरिटीज के साथ में. तो जो हैवियर मॉलिक्यूल्स है, जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स है, दैट विल रिमेन्स ऑन द सीव, वो छलनी के ऊपर ही रुक जाते हैं, और जो बारीक मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं. व्हाट इज फिल्ट्रेशन. अभी मैंने बताया कैन फिल्ट्रेशन बी यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स. फिल्ट्रेशन 2 सॉलिड्स ना, 2 सॉलिड्स को मिक्स, 2 सॉलिड्स को सेपरेट आउट करने के लिए कभी भी फिल्ट्रेशन का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन कब होगा, फिल्ट्रेशन तब होगा जब एक क्या होगा उसके अंदर लिक्विड और एक क्या है उसके अंदर सॉलिड, दोनों चीज सेम नहीं होगी. व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हुआ, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होगा, द सॉल्यूशन in which
no more solvent, no more solute, sorry, no more solute can be dissolved. अब उसके अंदर क्या है, कोई भी ज्यादा सॉल्वेंट हम लोग डिजोल्व, जो ज्यादा सॉल्यूट जो है वो घोल नहीं सकते, उसके एक प्रोपोर्शन तक वो डिजोल्व हो चुका, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सैचुरेटेड. इसका मीनिंग क्या हुआ जनरली आप लोग ये समझे कि सपोज कीजिए मुझे भूख लग रही है 2 चपातीज की, और 2 चपातीज मैं खा चुका हूं, मेरे पेट में इतनी स्पेस नहीं है कि मैं और खाना खा पाऊं, तो मैं क्या होगा, मेरा पेट भर गया, तो दैट इज अ सैचुरेटेड कंडीशन. तो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर एक फिक्स प्रोपोर्शन तक मैंने क्या कर दिया, सॉल्यूट डिजोल्व किया है, और सॉल्यूट डिजोल्व करने के बाद उसकी कंडीशन क्या है, अब उसके अंदर सॉल्वेंट, अब उसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या, कौन सी कंडीशन बोलेंगे, सैचुरेटेड मिक्सचर. ठीक है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थ्रेशिंग. ये सारा जो है आपका डिटेल क्वेश्चन है आपके, वो सारे आप लोग खुद बुक में से आपके करेंगे. तीन चीज यहां पर दी हुई है, उसको मुझे क्या करना है, तीन चीज यहां पर है. फर्स्ट 6 में डायग्राम दिए हुए आपको, उसको बताना है क्या, कौन से यूज टू, विच आर यूज to some things which are used to separate substances are given below, label them and write the method of separation. छलनी दिख रही है तो इससे क्या करेंगे हम लोग, सीविंग मेथड करेंगे, इसको सीविंग का यूज कर लेंगे. फनल के साथ फिल्टर पेपर लगा हुआ है, इट इज फिल्ट्रेशन. एंड लास्ट वन इज आयरन क्रेन. आयरन क्रेन है तो आयरन क्रेन क्या कर रही है, मैग्नेटिक क्रेन होती है, और मैग्नेटिक क्रेन क्या कर रही है, मैग्नेटिक सेपरेशन कर रही है. ठीक है. इट इज योर ऑल अबाउट योर चैप्टर, इट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर. ओके. तो आप लोगों को क्या करना है, इस चैप्टर को रीड आउट करना है, इन क्वेश्चन को फील्ड कॉपी में रखना है. ओके. एंड देन यू हैव टू लर्न ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स. ओके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.